आज हम जीसू का यानी जीसस क्राइस्ट का ऐतिहासिकता का हम खंडन मंडन करेंगे। अब अक्सर ये जो ईसाई हैं, जीसूपंथी हैं, वो राम को अनऐतिहासिक, कृष्ण को गैर ऐतिहासिक कहते हैं। वो तो खैर प्रमाणित है ही दोनों, राम का मैंने प्रमाणित कर दिया। अब जीसू का देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जीसू पैदा नहीं हुआ था, वो ऐतिहासिक पुरुष ज़रूर था, मगर वो एक छोटा मोटा कल्ट लीडर था। वो एक छोटा मोटा सा एक मजहबी गुरु था, मगर वो खुदा नहीं था। जैसे शिरडी साईं और घोगर साईं हैं, या ओशो था, चंद्रस्वामी था, वैसे ही जीसू भी एक मजहबी रसूल था। वो कोई खुदा या खुदा का बेटा बिल्कुल नहीं था, और ये बाइबल भी प्रमाणित करता है और इतिहास भी। जीसू कोई खुदा नहीं था। जीसस वॉज नो गॉड, जीसस क्राइस्ट वॉज नो डेटी, ही वॉज नो सेलेस्टियल डिविनिटी। इसी चीज़ को मैं बाइबल के आधार पर मैं कभी किसी और दिन करूँगा, लेकिन आज मैं इतिहास के आधार पर प्रमाणित करूँगा, क्योंकि ईसाई जो हैं वो इतिहास का हवाला देकर जीसू को एक ऐतिहासिक खुदा साबित करने का बहुत प्रयास करते हैं, कयास लगाते हैं। तो मैं इतिहास को ही अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर इतिहास के ज़रिए ही मैं साबित कर दूंगा कि जीसू खुदा नहीं था। इस संदर्भ में मैं सबको निवेदन करूंगा कि वो श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन के स्वामी प्रज्ञानंद का क्राइस्ट सेवियर एंड क्राइस्ट मिथ जो मशहूर पुस्तक है, उसको एक बार पढ़ें, या उसको खरीद कर पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि इसमें जीसू का जो जिस प्रक्रिया से उसे खुदा बनाया गया, उसका पूरा विश्लेषण इस पुस्तक में है। स्वामी प्रज्ञानंद ने इसका पूरा गंभीरता के साथ उन्होंने विश्लेषण किया है, और शायद किसी भी हिंदुस्तानी ने इस तरीके से शोध करके इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पहला जो झूठ ईसाई कहते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में, वेद पुराण में जीशु यानी जीसू को ईश्वर परमेश्वर माना गया है। तो इसका वो उल्लेख देते हैं भविष्य पुराण में से। तो भविष्य पुराण का अभी जीसू के साथ क्या संबंध है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये बात सत्य है कि भविष्य पुराण 2 अध्याय प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 2.21 में जीसू का भविष्यवाणी किया गया है। वो कुछ ऐसे है, को भवानीति तंग प्राह स होवाच मुवान्वितः ईश पुत्रं च मांग विद्धि कुमारी गर्भ संभवम म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारं सत्यव्रत परायणम इति श्रुत्वा नृपः प्राह धर्मः को भवतो मतः श्रुत्वोवाच महाराज प्राप्ते सतस्य संशये निर्मगर्नन्दी म्लेच्छ देशे मसीहोऽहं समागतः ईशामसी च दस्यूनां प्रादुर्भूता भयंकरी तामहं म्लेच्छतः प्राप्य मसीहत्वमुपागतः म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मो मया त्रिक्षिणु भूपते मानसं निर्मलं कृत्वा मलं देहे शुभम नैगमं जपमास्थाय जपेत निर्मलं परम ये न्यायेन सत्यवचसा मनस्साख्येन मानवः ध्यानेन पूजये दिशं सूर्यमंडल संस्थितम् अचलोग्रं प्रभुः साक्षात् तथा सूर्योचलः सदा तत्त्वानां चलभूतानां कर्षणः स समन्ततः इति कृत्येन भूपालमसीहा विलयं गता ईशमूर्तिर्हृदि प्राप्ता नित्यशुद्धा शिवंकरी ईशामसी इति च मम नाम प्रतिष्ठितम् इति श्रुत्वा स भूपालो नत्वां तं म्लेच्छ पूजकं स्थापयामासं तं तत्र म्लेच्छ स्थाने ही दारुणे। यानी जो शालिवाहन महाराज हैं, उन्होंने पश्चिम तिब्बत अर्थात हूण देश में जीसू के साथ उसका मुलाकात हुआ, और जीसू ने कहा कि वो कुमारी पुत्र है, कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ है, वो ईश पुत्र है, और उसको लोग ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। तो शालिवाहन ने उससे पूछा कि मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो उसने जो ज्ञान की बातें बताया वो हर एक हिंदू ग्रंथ में पहले से ही मौजूद था, और द्विज होने के नाते राजा शालिवाहन को उन सारे बातों का पहले से ही मालूमात था। तो उन्होंने ईसा यानी जीसू के
सिखाई में उनको कोई नयापन नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप म्लेच्छों के ईसा मसीह हो, आप म्लेच्छों के देश में, मरुभूमि के देश में ही रहो, आपको भारत आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने हूण देश से जीसस को यानी ईसा मसीह को यानी जीसू को उनके जन्म स्थान में भेज दिया, यानी पश्चिम एशिया में भेज दिया, और उनको वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने सहायता प्राप्त करवा दिया। तो इसी तरीके से इस संदर्भ में मालूम पड़ता है कि राजा शालिवाहन पहले ही भाप गए कि ये जो म्लेच्छ ईसा मसीह है ये कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, ऐसा कोई पंडित नहीं है कि जिसकी आवश्यकता भारत को हो या भारतीय जनता को हो। तो इसीलिए उसने उसको बोला कि तू यहाँ से कल्टी मार, और इसी से प्रमाणित हो जाता है कि शालिवाहन को लगा कि इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई कुछ नया कुछ नहीं सिखा रहा है, इसलिए उसने बोला कि तुम म्लेच्छों के देशों में ही रहे, तेरा काम भारत में कुछ नहीं है। यही चीज़ अंग्रेजी में भी कहा गया है, किंग हर्ड दिस वर्ड्स ही टुक द टीचर ऑफ द नॉन बिलीवर्स यानी जीसू एंड सेंट हिम टू देयर पिटीलेस लैंड। तो इसी से पता चल जाता है कि भविष्य पुराण में जीसू को एक म्लेच्छ गुरु के रूप में बताया गया है जिसका उतना कोई बड़ा रुतबा नहीं था। खैर, अब दूसरा जो झूठ बोलते हैं जीसूपंथी ये कि टीटस फ्लैवियस जोसेफस के टेस्टिमोनियम फ्लैवियम में उसने जीसू को खुदा कहकर पुकारा है। तो ये जो टीटस फ्लैवियस जोसेफस था वो बेसिकली एक यहूदी था, ज्यू था, वो कट्टर ज्यू था। उसने 2 किताब लिखे थे, लाइफ ऑफ फ्लावियस जोसेफस और एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज। एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज में ईसाई कहते हैं कि उसने जीसू का वर्णन किया है। अब कोई भी यहूदी कभी भी जीसू को मसीहा या खुदा का बेटा नहीं मानता। बाद में 1900 में ये पता चला कि एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज में जो है इसेबियस, जो कि सिजेरिया का बिशप था, 400 एडी में उसने वो एक पूरा चैप्टर उसने घुसेर दिया एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज में, ताकि ये प्रमाणित कर सके कि फ्लैवियनम जोसेफस ने ही जीसू को खुदा बनाया था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये एक लिटरेरी फ्रॉड है। तीसरा फ्रॉड जो जीसूपंथी कहते हैं ये कि अपोलियस नाम का एक प्राचीन रोमन इतिहासकार था, उसने जीसू को ईश्वर के या खुदा के रूप में प्रस्तुत किया था। खैर, अभी हम देखते हैं कि अपोलियस जो था वो एक इतिहासकार होने के साथ साथ वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का एक लेखक भी था, एक कवि भी था। और अपोलियस ने एक किताब भी लिखा था, गोल्डन एस। ये गोल्डन एस में उसने समाज में कुरीतियों के खिलाफ कटाक्ष किया था, और इसी गोल्डन एस में उसने ये कहा था कि जीसू कोई खुदा नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छे शख्सियत वाला इंसान है, एक आकर्षक शख्सियत वाला इंसान है, एक चतुर राजा है यानी चतुर नेता है, और एक शुद्ध पुरुष था जिसे क्रूसीफाई किया गया था, और उसे खुदा मानकर या खुदा का बेटा मानना, इसे अपोलियस बेवकूफ़ी या मूर्खता समझता था, और क्रिश्चियंस को वो मिसगाइडेड सुपरस्टिशियस पीपल कहता था। तो चौथा जो झूठ जीसूपंथी दोहराते हैं वो ये कि ऐसे कई इतिहासकार हैं जिन्होंने जीसू को खुदा के रूप में कबूल किया और उसे इतिहास में भी उसे जगह दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि जितने भी इतिहासकार जिन्होंने जीसू के चाटुकारिता में कसीदे पढ़े, वे सब के सब राइज बैक क्रिश्चियंस थे, नियो क्रिश्चियंस थे, जो बाद में चलकर जीसूपंथी हो गए। और उन्होंने कभी भी जीसू को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और ना ही वो कभी ऐसे किसी अपोस्टल से मिले जिसने जीसू को प्रत्यक्ष देखा हो। इन लोगों ने जीसूपंथी कबूल करने के बाद जीसूपंथियों में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे इस प्रकार के झूठ लिखे। अधिकतर लोग जो थे ऐसे 50 एडी यानी जीसू के मरने के 50 साल के बाद से लेके 1978 यानी 1978 साल के बाद, जीसू के मरने के बाद उन्होंने ऐसे सब दावे किए हैं। इसमें टीटस, इग्नेशियस, इरेनियस, जस्टिन
मार्टर, एडलेमेंट अलेक्जेंड्रिया, मेलिटो, सार्डिस, हेरमास, टेर्टुलियन, सुएटोनियस, कॉर्नेलियस टैकिटस, जोसेफस बेबीलोनियन, सेंढेरिन, लूसियन सामोसाता, मार्कस ऑरेलियस, महमद और रोमा रॉकी फर्नांडस, ये सब शामिल है। इनमें से किसी भी इतिहासकार ने कभी भी यीशु को प्रत्यक्ष अपने आँखों से अपने सामने नहीं देखा, या वो ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले जिसका जो समकालीन था यीशु का। और ईसाई जो हैं बड़ी चालाकी से इस बात को छुपा देते हैं। कौन सा बात को? साइलेंट हिस्टोरियंस को। साइलेंट हिस्टोरियंस जो थे वो एक ऐसा तकरीबन ऐसे कई सारे इतिहासकार हैं जो जीसस क्राइस्ट के समकालीन थे। जीसस से कुछ 4-5 साल पहले पैदा हुए और जीसस के मरने के कम से कम 70-80 साल बाद मरे। इस कार्यकाल में इन साइलेंट हिस्टोरियंस ने, इन नामचीन इतिहासकारों ने कभी भी यीशु का नाम नहीं लिया। इसी को कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ साइलेंट हिस्टोरियंस। अगर यीशु कोई बहुत बड़ा रसूल होता, खुदा का बेटा होता और एक बहुत बड़ा इतिहास के तौर पर बहुत बड़ा आदमी होता, तो ये सारे लोग उसका वर्णन ज़रूर करते। यानी हम देखते हैं कि टोटल 192 ऐसे प्राचीन इतिहासकार हैं जिन्होंने रोमन साम्राज्य और उसके उपनिवेशों के इतिहास के बारे में, वहाँ के उपद्रव और समाज के बारे में उन्होंने इतिहास लिखा है। लेकिन इस संदर्भ में यीशु का कभी कोई जिक्र नहीं आता है। तो इसी से पता चल जाता है कि यीशु एक छोटा मोटा प्रादेशिक मजहबी इंसान था, एक कल्ट लीडर था, और इसीलिए उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। जब यीशुपंथी ये कहते कि कई ईसाई इतिहासकारों ने यीशु के बारे में लिखा है, तो वो इस बात को बड़ी चालाकी से छुपा देते हैं कि ऐसे कई प्राचीन इतिहासकार हैं या थे जो ये मानते थे कि यीशु एक मिथिकल पेगन डेटी, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, यानी एक पगन इंसान था, एक मिथक इंसान था जो आधा इंसान आधा जानवर था। क्योंकि उन्होंने रिविलेशंस पढ़ा था जिसमें यीशु को एक बछड़े की तरह, एक मिथिकल बछड़े की तरह प्रायोजित किया गया है। इसमें से सबसे पहले थे सेल्सस और उसके बाद थे क्लेडेरियस पटोलेमियस। ये दोनों ऐसा मानते थे कि जीसस एक मिथक इंसान था जो आधा इंसान आधा जानवर था। हैड्रियन 128 AD में उसने कहा था कि यीशु के मिथकों में सेरापिस, ओसिरिस और आपिस यानी मिस्र के भगवानों को भी जोड़ दिया गया था। बेसिलिडस 138 AD में, हैड्रियन 128 AD के बाद उसने लिखा कि यीशु कई अपने लोगों के पास आता था लेकिन इंसानी नहीं, जानवर के शक्ल में। अगर जब ईसाई कहते हैं कि कई इतिहासकारों ने यीशु का जिक्र किया है, तो वो ये भी बात को छुपाते हैं कि कई ऐसे प्राचीन इतिहासकार हैं जिन्होंने ये भांडाफोड़ किया कि यीशु को खुदा की तरह मार्केटिंग करने के लिए कई पगन विश्वासों और पगन कहानियों और पगन ईश्वरों के कथाओं और पगन ईश्वरों को उसके मिथक के साथ जोड़ा गया था। जिसी संदर्भ में रोमन बादशाह हैड्रियन जो है वो ये कहता है कि अलेक्जेंड्रिया में उसने देखा कि बहुत सारे ईसाई रहते हैं, यीशुपंथी रहते हैं और यीशुपंथी बिशप रहते हैं, और उन्होंने सेरापिस जो कि एक मिस्री खुदा भगवान था उसकी कथाओं को यीशु के साथ जोड़ दिया था। तो इसी से पता चल जाता है कि वो लोगों ने झूठ का सहारा लेकर यीशु का मिथक को खड़ा किया। जब ईसाई ये कहते हैं कि कई इतिहासकारों ने यीशु का वर्णन किया है, तो वो ये भी बात को छुपाते हैं कि कई ऐसे प्राचीन इतिहासकार हैं जिन्होंने दर्ज कर गए कि जो प्रोटो क्रिश्चियंस थे, जो पहले युग के जो ईसाई थे, वो अव्वल दर्जे के झूठे, ठग और अंधविश्वासी, बेवकूफ़, अनपढ़ गंवार थे। जैसे सेल्सस 178 AD में लिखता है कि यीशु पंथी आपस में कई गुटों में बटे हुए थे। हर एक गुट का अपना खुद का चर्च था और एक चर्च की मान्यताएं दूसरे चर्च के साथ अलग थे। वो आपस में ही लड़ते रहते थे और वो पगनों के साथ भी लड़ते थे, वो गाली गलौज करते थे और कभी कभी तो मारामारी और दंगे फसाद भी करते थे, और वो लोग अंधविश्वासी और दिमाग में कचरा लिए हुए घूमते थे।
और ऑलस कॉर्नेलियस सेल्सस जो उसका पूरा नाम था, उसने ये भी कहा कि जो यीशुपंथी हैं वो लोग अपने दलों में कभी भी किसी पढ़े लिखे कुलीन इंसान को नहीं लेते, वो अनपढ़ गंवार शोषित लोगों को लेते हैं जिनके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यीशुपंथी जो थे वो अंधविश्वासी थे और वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे और अंधविश्वासी लोगों को ही अपने दल में हिस्सा देते थे। अब आते हैं यीशुपंथियों का पायस फ्रॉड नंबर 5 पर, जिसमें यह कहा गया है कि स्यूटोनियस ने जब लाइफ ऑफ क्लैडियस लिखा था तो उसमें ख्रिस्टो का जिक्र किया है और ईसाई कहते हैं कि ये ख्रिस्टो कोई और नहीं, क्राइस्ट ही था। अब ये ख्रिस्टो कौन था? ख्रिस्टो एक ऐसा यहूदी था जो रोम में पैदा हुआ था, रोम में पला बढ़ा और रोम में रहकर उसने क्लॉडियस नाम के एक रोमन बादशाह के खिलाफ बगावत किया था और उसको बाद में मार दिया गया था। अब ये जो स्यूटोनियस था ये कम से कम 40 वर्ष बाद पैदा हुआ था ईसा के मरने के बाद। उसमें उसने 20 किताब लिखे, उनमें से सिर्फ एक किताब के एक ही पन्ने पर एक ही सेंटेंस में उसने जीसू का वर्णन किया है, ऐसा ईसाई कहते हैं। लेकिन उसने जीसू का नहीं, ख्रिस्टस या ख्रिस्टो का वर्णन किया था। ख्रिस्टो जो था वो क्लैडियस का समकालीन था और वो 110 एडी में पैदा हुआ था, यानी जीसू के मरने के 110 साल बाद। यानी जिस वक्त क्लैडियस राज कर रहा था उस वक्त जीसू मर रहा था या उसको मार दिया जा रहा था, और उसी समय में ख्रिस्टोस जो था वो तब पैदा भी नहीं हुआ था, वो उसके मरने के बाद पैदा हुआ था। और स्यूटोनियस को आप कोई अवतार पुरुष नहीं मान सकते हैं ईसाइयत के लिए, क्योंकि स्यूटोनियस जो था वो नीरो और क्लॉडियस इन दोनों के इशारों पर उसने पूरे रोमन साम्राज्य में कई जगहों पर ईसाइयों को धर दबोचा और उनका ज़बरदस्ती उनको उनके ईसाई मत से बाहर निकाला। और उसने ये भी कहा कि ईसाइयत पूरी तरीके से अंधविश्वास पर बढ़ा हुआ है। अब ईसाइयों का पायस फ्रॉड नंबर 6 देखते हैं, ये कि प्लिनी यंगर और प्लिनी एल्डर जो हैं वो जीसू को बड़े सम्मान के साथ एक ईश पुत्र या ईश इंसान कहते हैं। पहली बात तो यह है कि प्लिनी एल्डर ने जीसू का कोई जिक्र ही नहीं किया। प्लिनी यंगर जो था उसने 112 एडी में जीसू का जिक्र नहीं किया था उस ईश्वर की तरह, उल्टा उसने ऐसा कहा था कि जीसू एक श्रापित इंसान था और उसके अनुयायी भी श्रापित हैं, और उसने कम से कम 25 साल तक रोमन बादशाह के इशारों पर उसने पूरे रोमन साम्राज्य में घुस घूम कर उसने जो पगन जीसूपंथी हो गए थे उनको डरा धमका कर मार पीट कर उनको वापस पगन बनाया और रोमन ईश्वरों का पूजा करने पर मजबूर किया, जीसूपंथी छोड़ने पर मजबूर किया। यानी प्लिनी कोई ईसाई समर्थक नहीं था। अब आते हैं पायस फ्रॉड नंबर 7 पर। वो ये कहते हैं कि जीसू जो था वही पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट का, यहूदियों का, ज्यूस का, जुडाइज़म का मसाया है। बात ऐसा है कि जीसू खुद यहूदी था, लेकिन यहूदी उसके खुद के संप्रदाय के लोग वो उसको खुदा नहीं मानते थे और ना ही ईश पुत्र मानते थे। ज्यूस ने यानी यहूदियों ने जीसू को नकार दिया था। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि ड्यूटेरोनॉमी 30.3, आइजिया 11.11 to 12, जेरेमिया 30.3, जेरेमिया 32.37, एजेकियल 11.17, एजेकियल 36.24 के विपरीत जीसू ने कभी देश निकाले यहूदियों को वापस नहीं लाया। जीसू ने कभी सोलोमन के टेम्पल को वापस बनाया नहीं, ऐसा भविष्यवाणी किया गया था। जीसू ने कभी भी सारे यहूदियों को तोरा यानी पुराने नियम में नहीं लाया। ऐसा कहा गया था मसाया तब आएगा जब सारे यहूदी तोरा को मानने लगेंगे, लेकिन जीसू जिस वक्त आया था सारे यहूदी तोरा को नहीं मानते थे। उसके बाद जीसू के बाद मसाया जो था, मसीहा जो था, ऐसा कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट की जब वो आएगा तो पूरा विश्व तोरा को मानने लगेगा। ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात यह है कि पुराने नियम के अनुसार यहोवा कभी भी किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं होता, इंसान के रूप में। ये ड्यूटेरोनॉमी 6.4 में लिखा हुआ है। इसीलिए जीसू यहोवा का पुत्र है, यहोवा है या यहोवा का अवतार है, इस चीज़ को यहूदी और इजरायली बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि यहूदी या ओल्ड टेस्टामेंट जीसू को मसीहा या ईशपुत्र या यहोवा मानते हैं, ये झूठ है। अब आते हैं ईसाइयों के पायस फ्रॉड नंबर 8 पर। वो ये कि
सेंट पॉल या सॉल जो था उसने कसम खाकर कहा था कि यीशु ही यहोवा का अवतार है और वो ही खुदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे बाइबल में अगर कोई, यानी ख़ास तौर से न्यू टेस्टामेंट में अगर कोई जालसाज झूठा अगर कोई नबी हुआ है तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम पॉल या सेंट पॉल का होगा। उसे फॉल्स अपोस्टल भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बाइबल खुद देता है। किसमें देता है? रोमन्स 3.7 में, जिसमें कहा यीशु का सेंट पॉल उसका सबसे बड़ा समर्थक कहता है, फॉर इफ द ट्रूथ ऑफ गॉड हैथ मोर अबाउंडेड थ्रू माई लाई ऑन टू हिज ग्लोरी वाई एट एम आई ऑल्सो जज्ड एज ए सिनर। इसमें वो खुद कहता है कि वो यीशु पंथी को बढ़ावा देने के लिए, यीशु का प्रमोशन करने के लिए, उसने चर्च का बढ़ावा करने के लिए उसने कई तरह के झूठे दावे, झूठे कहानी और झूठे भविष्यवाणी किया। तो इसी से पता चलता है कि पॉल एक नंबर का बंडलबाज झूठा इंसान था। अब आते हैं पायस फ्रॉड नंबर 9 में, जिसमें यीशुपंथी ये कहते हैं कि जीसस जो था वो मरकर 3 दिन बाद जिंदा हो गया था और जब वो रेजरेक्टेड हुआ तो उसके साथ साथ कई मरे हुए यहूदी नबी, रसूल और संत वो सब के सब अपने कब्रों से निकलकर चलने लगे थे और इसी से पता चलता है कि यीशु खुदा है। अब ये बात है कि अगर ये सारे लोग, जैसे मत्ती मैथ्यू 27.51 to 53 में कहा गया है कि सारे कब्र से सारे पहले मरे हुए यहूदी संत और रसूल सब चलने लगे कब्र से निकलकर, तो ये सब ज़ॉम्बी जब चलने लगे थे ये तो बहुत बड़ा एक घटना था। तो जब ये बहुत बड़ा घटना हुआ तो किसी भी रोमन या यहूदी इतिहासकार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ मत्ती ने ही जिक्र किया, सिर्फ मत्ती ने ही इस चीज़ को देखा, बाकी दूसरे अपोस्टल्स, दूसरे ईसाइयों ने भी इसका जिक्र नहीं किया। और फिर ये सारे ज़ॉम्बी जब जिंदा हो गए तो गए कहाँ? इनको ये लोग कहाँ चले गए? ये कहाँ हैं अब? इसी से पता चलता है ये एक झूठ है। और उसी सिलसिले में यीशुपंथियों का पायस फ्रॉड नंबर 10 वो ये है कि जीसस क्राइस्ट जो था 3 दिन बाद मरकर उठकर खड़ा हो गया था। अब रेजरेक्शन अगर हुआ है और हेवनली असेंशन अगर हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। इस घटना का उल्लेख कोई भी दूसरा यहूदी, यवन, यूनानी, मध्य एशियाई या कोई भी रोमन या ज्यू इतिहासकार नहीं कहता है। इसका सिर्फ जिक्र न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है। और जब यीशु का उठकर खड़ा होना और स्वर्ग में सशरीर जाना, इस घटना के बारे में भी यीशुपंथियों में ही कई सारे विरोधाभास हैं, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कई सारे विरोधी बातें कहे गए हैं। इसी से पता चलता है कि यीशु का उठकर मरने के बाद खड़ा होना ये भी एक नंबर का झूठ है, सिर्फ उसका शुगर कोटेड मार्केटिंग करने के लिए। अब यीशुपंथियों का पायस फ्रॉड नंबर 11 ये है कि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा कि वो खुदा है। तो अब अगर वो खुद कहता है कि वो खुदा है तो समझ में आता है, क्योंकि वो एक कल्ट लीडर था, वो अपना खुद का मज़हब चलाना चाहता था, इसलिए तो वो तो खुद को खुदा कहेगा ही। शिरडी साईं ने भी खुद को खुदा कहा था, घोघड़ साईं ने भी खुद को कहा था, चंद्र स्वामी ने भी खुद को खुदा कहा था। तो ऐसा झूठा आदमी तो अपने आप को खुदा कहने के लिए बोलेगा ही, क्योंकि उसका मकसद ही था अपना खुद का एक कल्ट, अपना खुद का एक पंथ चालू करना। लेकिन यीशु खुद जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, कि वो खुदा है या खुदा का बेटा है और या फिर खुदा का अवतार है, और इस चीज़ को वो मन ही मन अपनी आत्मा में जानता था। इसीलिए जहाँ पर उसने अपने आप को खुदा घोषित किया अपने चेलों के सामने, वो छुप छुप कर या फिर खुलकर भी कभी कभी अपने ही खुदा को याद करता था, उसकी इबादत करता था। क्या कोई खुदा किसी दूसरे खुदा की इबादत करता है? क्या ऐसा कोई सीख किसी भी इब्राहिमिक, मोज़ेक या सेमिटिक या रेगिस्तानी मज़हब में है? नहीं है। क्या तो इसी से प्रमाणित होता है कि यीशु को अंदर ही अंदर ये बात उसको कचोटता था कि वो खुदा नहीं है। इसीलिए वो अपने खुदा से हमेशा इबादत करके माफ़ी मांगता था, परामर्श मांगता था। तो और मरने से पहले भी वो रोते बिलखते अपने खुदा से जीवन दान क्या भीख मांगने लगा। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो पढ़ लीजिए मत्ती 26.36 to 45, जिसमें वो रो कर कहता है अपने खुदा से कि उससे मौत को दूर हटा दिया जाए। तो
इसी से प्रमाणित होता है कि यीशु मौत से भी डरता था और एक सच्चा खुदा, यहाँ तक कि एक सच्चा रसूल भी कभी मौत से नहीं डरता। वैसे ही 2 Corinthians 1.3 में यीशु किसी खुदा का जिक्र कर रहा है। यूहन्ना 20.17 में भी यीशु कहता है कि उसका खुदा के पास वो जा रहा है, यानी वो खुदा नहीं था। इसी से प्रमाणित होता है कि यीशु के पास खुद का खुदा था, वो खुदा नहीं था। वैसे ही यूहन्ना 14.28, 1 कुरिन्थियो 11.3, जॉन 20.17, यूहन्ना 20.17, मार्क 13.32, मार्कुस 13.32 में भी यीशु कबूल करता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि वो खुदा नहीं है और उसका भी खुदा है, उसके ऊपर भी एक जहाँपना है। और मैथ्यू 27.46, मत्ती 27.46 में तो मरने से पहले यीशु का गांड फट जाता है और वो माई गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, एलाई एलाई सबक्तचानी करके वो चिल्लाता है, जो कि बाइबल में दर्ज है। इसी से पता चल जाता है कि वो खुदा नहीं था, वो खुदा हो भी नहीं सकता था, वो खुदा का अवतार भी नहीं था, क्योंकि अवतारवाद तो यहूदियों में है ही नहीं। वैसे ही एक्ट्स 2.22.24 में भी बाइबल खुद कहता है कि यीशु कोई खुदा नहीं था, यीशु यहोवा नहीं था, ना ही यहोवा का बेटा था और ना ही यहोवा का कोई अवतार था, अंश अवतार या पूर्ण अवतार था। तो क्यों मानते हैं यीशु को खुदा, ये कोई नहीं जानता। शायद इसका जवाब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका अच्छा मार्केटिंग किया गया और उसके मार्केटिंग और उसको खुदा बनाकर ईसाइयत को जन्म देकर ईसाइयों ने दुनिया में अपना ताकत बढ़ाया है, ज़मीन हड़पा है, पैसे कमाए हैं इसीलिए। और इसी सिलसिले में यीशु पंथियों का पायस फ्रॉड नंबर 12 ये कहता है कि न्यू टेस्टामेंट जो था वो यीशु के समकालीन शिष्यों, अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के द्वारा लिखा गया था। और जब उन्होंने कहा है कि यीशु खुदा है तो यीशु खुदा है, लेकिन इन्हीं अपोस्टल्स जो कि यीशु के समकालीन थे, उन्होंने ही न्यू टेस्टामेंट में यीशु के जिनके जन्म से लेकर मरण तक जो उसकी घटनाएं हैं उन सब के बीच में विरोधाभास है। जैसे ल्यूक 1.27.31 to 34 to 35 कहता है कि इमैक्युलेट कंसेप्शन का सूचना सबसे पहले मेरी को दिया गया। मैथ्यू 1.18 to 21 कहता है कि नहीं, इसे जोसेफ को दिया गया। फिर ल्यूक 1.5 ये कहता है कि यीशु का जन्म हेरोड द ग्रेट 37 to 4 BC में कि हेरोड द ग्रेट के राजकाल में हुआ। ल्यूक 2.1.2 कहता है कि नहीं, यीशु का जन्म साइरेनिया सीरियन गवर्नर के काल के समय हुआ, जो कि 12 AD में है। तो यानी हम देखते हैं कि यीशु का जो जन्म का जो घटना है उसमें भी बहुत सारा विरोधाभास है न्यू टेस्टामेंट में। फिर जैसे एक जगह कहा गया है कि यीशु कहाँ पैदा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्ट में, कुछ कहते हैं कि नाज़रत में, कुछ बेथलेहम में। फिर यीशु के जन्म का सबसे बड़ा चीज़ December 25 क्रिसमस, ना ये शब्द क्रिसमस बाइबल में है और ना ही 25 दिसंबर यीशु का जन्म दिवस है बाइबल के हिसाब से, कोई नहीं प्रमाणित कर सकता। दरअसल जो यीशु के जो ईसाई थे वो लोग सिर्फ अपने कल्ट को बढ़ावा देना चाहते थे। उनको यीशु के जन्मदिन से या इतिहास से कोई घंटा फर्क पड़ता था, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे पगनों के त्योहारों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने क्रिसमस को 25 दिसंबर में मनाना शुरू कर दिया। बल्कि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं, सावन महीने में हुआ था। वैसे ही यीशु के जो अपोस्टल्स हैं वो उसके क्रूसिफिक्शन के कहानी के बारे में भी कई सारे विरोधाभास हैं। जैसे मार्क 15.25 कहता है कि यीशु तीसरे पहर में उसको क्रूसीफाई किया गया था। जॉन 19.14 to 15 कहता है नहीं, छठे घंटे में हुआ था। फिर किसने यीशु का क्रॉस को उठाया, साइमन ने उठाया कि यीशु ने, इस पर भी विरोधाभास है। यीशु को कब क्रूसीफाई किया गया था, मैथ्यू 26.17 to 9 और ल्यूक 22.7.14 कहता है पासओवर के बाद। जॉन
19.14 to 18 कहता है पास ओवर से पहले। फिर जीसू कब कहाँ पर पैदा हुआ था? ल्यूक 2.1 to 7 कहता है मैंगर में। मैथ्यू 2.1 to 16 कहता है घर में। माइका 5.2 कहता है बेथलेहम के एक अस्तबल में। फिर जीसू के रेजरेक्शन के बारे में भी न्यू टेस्टामेंट में कई विरोधाभास है। कोई कहता है कि एक्ट्स 2.24, 26, 32, 3.15 में कि यहोवा ने उसको जिलाया। रोमन्स 8.11 कहता है कि होली स्पिरिट ने किया। जॉन 10.7 to 18 कहता है जीसस ने खुद को अपने आप जुलाया। फिर कितने शागिर्दों ने जीसू को जिंदा होते देखा? 1 कॉरिंथियंस कहता है कि 12, कुछ कहता है 13। फिर बाद में जीसू ने सबसे पहले अपना दर्शन मरने के बाद खड़े होने पर किसको दिया? कहीं पर लिखा है कि मेरी, उसकी अम्मी और मेरी मैगडलिन को। कहीं पे लिखा है सिर्फ मेरी मैगडलिन को। कहीं पे लिखा है क्लियोपस को। कहीं पे लिखा है सेफस को। कितनी औरतों ने खाली कब्र को देखा और जाकर किसको क्या बोला? कोई कहता है किसी को उन्होंने नहीं बोला, कोई कहता है कि उसके शागिर्दों को कहा। उसके बाद जीसस के असेंशन के बारे में भी कई विरोधाभास है। कुछ कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि वो पहले दिन स्वर्ग में गया, कुछ कहते हैं कि नहीं वो जन्नत में पहले दिन नहीं गया, दूसरे दिन कभी गया। तो इस तरीके के जीसू के जन्म से लेके मरण तक और उसके पुनरुत्थान तक तरह तरह के विरोधाभास है, तरह तरह के कहानियां हैं, अटकलें हैं, अजम्पशंस हैं। तो इसी से पता चलता है कि जीसू का कहानी एक पूरा मनगढ़ंत कहानी है। वैसे ही जीसू के वंशावली में भी बहुत सारा चुतिया पाए। जैसे जीसू का बाप कौन था? कोई कहता है जेहोवा, कोई कहता है डेविड, कोई कहता है गैब्रियल, कोई कहता है जोसेफ कारपेंटर, जोस। फिर जीसू का दादाजी कौन था? उसके बारे में भी विरोधाभास है। कोई कहता है जेकब, कोई कहता है डेविड। तो यानी जीसू का पूरा वंशावली ही झूठा है। जीसू का वंशावली मैथ्यू 1.1 to 17 और ल्यूक 3.23 to 38 में दिया हुआ है। और दोनों ही वंशावली आपस में विरोधाभासी हैं। एक ही इंसान का दो वंशावली कैसे हो सकता है, वो भी विरोधाभासी वंशावली। अब ये जो जीसूपंथी है वो कहेंगे कि नहीं, उनमें से एक वंशावली मेरी का है। तो खैर नंबर्स में ही लिखा हुआ है। और विज्ञान में भी वंशावली जो होता है वो बाप के तरफ से होता है, अम्मी के तरफ से नहीं होता। तो उसकी अम्मी जान का वंशावली क्यों ठूसा गया था? चलो ठीक है, हम मानते हैं कि चूँकि जीसू का जन्म एक कुमारी के गर्भ से हुआ था तो उसको भी तवज्जो देने के लिए उसका भी वंशावली जोड़ दिया। अगर ऐसा है तो फिर उसी अम्मी के द्वारा पाए गए वंशावली में तकरीबन 8 से 9 ऐसे अज्ञात लोगों का जिक्र है जिसके बारे में बाइबल को कुछ ज्ञान नहीं है। यानी जीसू के बाप के तरफ से वंशावली में 8 से 9 लोगों ऐसे हैं जिनका कोई ज्ञान नहीं है। और वैसे ही जीसू की अम्मी के वंशावली में 22 ऐसे लोग हैं जिनका कोई उल्लेख बाइबल में कहीं और नहीं है। कौन है, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, किसी को कोई आता पता नहीं है। अगर इतने ही केयर के साथ तुमने जीसू के अम्मी का वंशावली दिया तो इन लोगों का इतिहास क्यों नहीं है बाइबल में? उनका जिक्र कहीं और क्यों नहीं है? फिर बाइबल के भक्त कहेंगे कि जीसू के सारे रेलिक्स पाए गए हैं। हाँ, पाए गए हैं। जीसू का लंड का चमड़ा नकली है, जीसू का श्राउड ऑफ ट्यूरिन नकली है, जिनसे उसको खीले लगाए गए थे वो नकली हैं, उसका जो खून का जो सैंपल है वो नकली है, जिस भाले से उसको घोपा गया था वो नकली पाया गया है। उसके बाद उसका चप्पल पाए गए हैं, उसका चड्डी पाया गया है, यहाँ तक कि उसका मुकुट, कांटों का मुकुट पाया गया है। जिस क्रॉस पे उसको लटकाया गया था उस क्रॉस का लकड़ी पाया गया है, ऐसा कहते हैं जीसूपंथी। लेकिन सबका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो मालूम पड़ा सबके सब मध्यकालीन युग के हैं। यानी वो उसके जीसू के मरने के 1800 साल बाद ये सारे झूठी कल्पनाएं की गई हैं। तो इसी से हम इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जीसू का जन्म तो अवश्य हुआ था, वो ज़रूर जन्म हुआ था, लेकिन वो कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं था। इतिहास में उसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। जीसू कोई ईशपुत्र नहीं था, खुदा का बेटा नहीं था, खुदा का ईश्वर भी नहीं था और ना ही कोई खुदा था। जीसू खुद जानता था कि उसका खुदा कोई और है और इसलिए वो चुपचाप पूजा भी करता था उसका। जीसू के जो भक्त थे उन लोगों ने जीसू का अच्छा खासा मार्केटिंग किया ताकि जीसू का मार्केटिंग करके एक नया मज़हब को खड़ा कर दिया जाए और उसके ज़रिए ताकत, पैसा, हथियार,
और राष्ट्र और ज़मीन और औरतों को हड़पा जाए। इसीलिए जो जीसूपंथी जो थे उन्होंने जीसू को सिर्फ मार्केटिंग का एक ज़रिया बनाया। उसके इतिहास के बारे में कभी उन्होंने कोई शोध नहीं किया, कभी सीरियस वो लोग थे ही नहीं। जैसा कि हम देखते हैं पोप लियो द 10th कहता है कि दिस मिथ ऑफ क्राइस्ट हैज सर्व्ड अस वेल, यानी वो खुद कहता है कि हाउ वेल वी नो व्हाट प्रॉफिटेबल सुपरस्टिशन इज दिस फेबल ऑफ क्राइस्ट हैज़ बीन फॉर अस, यानी वो खुद कहता है कि जीसू का जो ये दंत कथा है वो उसने यीशु के भक्तों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, खास तौर से चर्च को। और बिशप यूसेबियस जो है वो तो ये भी कहकर गया कि जीसू को खुदा बनाने के लिए, चर्च को ऊपर रखने के लिए कोई भी झूठ जो है, पायस फ्रॉड बोलना बिल्कुल सही है। इसी से पता चलता है कि जीसू को खुदा बनाने के लिए एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसेस के ज़रिए काम किया गया और कई सारे कहानी रचे गए। इसीलिए हड़बड़ाहट में उन्होंने कहानी लिखते समय कई सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक गलतियां की, विरोधाभास किए, और उन्होंने कभी जीसू का असली इतिहास और जीवनी के बारे में, वंशावली के बारे में कोई शोध कार्य नहीं किया, क्योंकि उनको कैसे करके भी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी जीसू को खुदा साबित करना था और खुदा साबित करके नए मज़हब को जन्म देकर नए मज़हब के ज़रिए ज़मीन, जायदाद और सामाजिक रुतबा पर कब्जा करना था। तो इसी से मैंने प्रमाणित कर दिया कि जीसू कोई खुदा फुदा नहीं है, वो कोई खुदा का बेटा भी नहीं है। और इस चीज़ को एलन वाइट, जो कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल की लेखिका है और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन है, उसने खुद माना है कि जीसू जो है वो कोई खुदा नहीं था, खुदा का बेटा भी नहीं था और ना ही खुदा का कोई अवतार था। यानी जो लोग राइस बैग्स जो है वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो एक नकली खुदा की इबादत कर रहे हैं, और जो लोग हिंदुओं का ईसाईकरण कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो उनको मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा कि तुम तुम्हारा बाइबल तुम्हारे गाड़ में डालो, हमको तुम्हारे बाइबल की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सारे हिंदुओं से यही निवेदन करूँगा कि अपने धर्म पर ही रहो और अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान।